हर रहस्य की एक परत होती है और जब रागिनी ने द मून लाइट कार्ड को अन्वी से छिपाया तो उसे अंदाजा नहीं था कि एक और परत पारुल के नाम पर खुद ही खुल जाएगी। जब प्रताप ने रागिनी को यह बताया कि वो कार्ड जिस पर द मून लाइट लिखा हुआ है और जो उस सीक्रेट ग्रुप का कार्ड है जिस सीक्रेट ग्रुप का मेंबर ईशान था, तो रागिनी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई। फिर रागिनी ने प्रताप को बड़ी ही हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? वो कार्ड तुमने अन्वी के कमरे तक पहुंचाया, मगर क्यों? तभी प्रताप ने रागिनी को समझाते हुए कहा, क्योंकि मैं अन्वी की मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए। प्रताप की इस बात पर रागिनी झुंझला उठी और फिर उसने झुंझलाते हुए ही प्रताप से कहा, यह किस तरह की मदद है? तुम्हारी ऐसे तो अन्वी को उसकी सच्चाई का पता लग जाएगा, क्योंकि हम सबकी अन्वी की सच्चाई को सबसे छुपा कर रख। रागिनी की इस बात पर प्रताप ने उसे जवाब में कहा, हाँ, मैं यह अच्छी तरह से जानता हूँ, हम सबको अन्वी की सच्चाई को सबसे छुपा कर रखना है। पर ये कहते कहते प्रताप रुक गया। तभी रागिनी ने उससे पूछा, पर क्या? बताओ मुझे, पर क्या? तभी रागिनी आगे प्रताप कहा, तुम क्या चाहते हो कि अन्वी की सच्चाई सबके सामने आ जाए, ताकि उस विच शिमोना के लोग अन्वी को ढूंढ ले और अन्वी के लिए खतरा पैदा हो जाए। तभी प्रताप ने रागिनी को देखा। रागिनी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी प्रताप ने रागिनी को बताया कि मैंने जो कुछ भी किया वो सब बहुत सोच समझ कर किया है, क्योंकि ऐसा करना अब बेहद जरूरी हो गया था। तभी रागिनी ने प्रताप से सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें ऐसा करना पड़ा? तभी प्रताप ने रागिनी से कुछ कहना चाहा, पर इतने में रागिनी के घर की डोर बेल बजी। टीन 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 टीन। दरवाजे की डोर बेल बजते ही रागिनी एकदम से चौंक गई, अपने पीछे मुड़कर देखने लगी और वो सोचने लगी, इस वक्त यहाँ कौन आया होगा। तभी रागिनी ने फिर से प्रताप की तरफ मुड़कर देखा तो वो शॉक्ड रह गई, क्योंकि अब वहाँ उस जगह पर कोई नहीं था। क्योंकि डोर बेल बजते ही प्रताप काले साए में बदलकर और काला धुआं बनकर वहाँ से गायब हो गया था। दरवाजे की डोर बेल फिर से बजी। टिन 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 टिन। तभी रागिनी ने उस कार्ड को जल्दी से अपनी अलमारी में रखा और अपने कमरे का दरवाजा खोला और फिर अपने कमरे से बाहर आकर घर का मैन दरवाजा खोलने लगी। उधर दूसरी तरफ अन्वी अपनी चाची कामिनी के घर जा रही थी कि तभी किसी ने उसे आवाज लगाई, अन्वी अन्वी। तभी अन्वी ने पलट कर देखा तो वहाँ सामने रोड की दूसरी तरफ एक औरत खड़ी हुई थी जो लगातार अन्वी को पुकार रही थी। अन्वी इस औरत को बहुत ही अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए वो फौरन रोड पार करके सड़क के दूसरी तरफ चली गई। अन्वी जब उस औरत के करीब गई तो उस औरत ने अन्वी को अपने गले से लगा लिया। दरअसल यह औरत रागिनी को दोस्त पारुल थी। अन्वी ये जानती थी कि पारुल के अलावा रागिनी का कोई दोस्त नहीं था। इसके बाद अन्वी ने और पारुल ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और वो दोनों बातें करने लगी। तभी अन्वी को उस कार्ड का ध्यान आया। अन्वी ने सोचा, शायद वो कार्ड जिस पर द मून लाइट लिखा हुआ था वो कार्ड पारुल का तो नहीं है। अगर वो कार्ड पारुल का है तो मुझे पारुल को बता देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो अपने उस कार्ड के लिए परेशान हो रही हो। यह सोचते हुए अन्वी ने पारुल से पूछा, पारुल, क्या आपका कोई कार्ड खो गया है? पारुल को अन्वी की बात समझ नहीं आई। तब पारुल ने अन्वी को गौर से और हैरानी भारी सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन सा कार्ड अन्वी? तुम कौन से कार्ड की बात कर रही हो? तभी अन्वी ने पारुल से कहा, अरे वो कार्ड जिस पर द मून लाइट लिखा हुआ है। पारुल ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, द मून लाइट। तभी अन्वी ने पारुल से कहा, हाँ, द मून लाइट, आप भूल गए क्या? तभी पारुल ने अन्वी से पूछा, अन्वी बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? और ये मून लाइट आखिर है क्या? मैंने तो ये नाम कभी नहीं सुना, क्या है ये चीज? तभी अन्वी ने पारुल को बताया, अरे पारुल, द मून लाइट नाम का कार्ड जो आपने बनवाया है अपने किसी नए बिजनेस के लिए, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और महंगा है। अन्वी की ऐसी बातें सोचकर पारुल उलझन में पड़ गई। अब पारुल को समझ नहीं आ रहा था कि अन्वी उसे क्या कह रही है और वो किस कार्ड की बात कर रही है जिस पर लिखा हुआ है द मून लाइट। तभी अन्वी ने पारुल से पूछा, क्या आपको सच में उस द मून लाइट कार्ड के बारे में कुछ नहीं पता? अन्वी की यह बात सुनकर पारुल ने अपना सिर ना में हिला दिया। तभी अन्वी को याद आया कि रागिनी ने उसे बताया था कि वो कार्ड नए बिजनेस के लिए बनवाया गया है। अन्वी यह बात आते ही उसने एक बार फिर से पारुल से पूछा, पारुल, क्या आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है जिसके कुछ बिजनेस कार्ड आपने बनवाए हो? तभी पारुल ने अन्वी की इस बात पर भी नहीं मैं अपना सिर हिला दिया और कहा, नहीं अन्वी, हमने कोई नया बिजनेस शुरू नहीं किया है। तभी अन्वी ने पारुल से पूछा, क्या कुछ दिन पहले आप हमारे घर आई थी? अन्वी की इस बात पर पारुल ने उसे बताया नहीं। अन्वी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो आज सुबह ही दिल्ली से यहाँ बनारस वापस आई हूँ और तुमसे भी मैं अभी यही मिली हूँ। इसके आगे अन्वी से पारुल से पूछा, तो क्या आप बुआ जी से नहीं मिली? अन्वी की इस बात पर पारुल ने उससे कहा, हाँ, रागिनी से मैं अब तक नहीं मिली और न ही उससे मेरी कोई बात ही पाई है अब तक। पारुल की यह बात सुनकर अन्वी को एक तेज झटका लगा और वो सोचने लगी, तो क्या बुआ जी ने मुझसे झूठ बोला? जब पारुल ने हैरानी से कहा, मैं तो आज ही दिल्ली से वापस आई हूँ,
तब अनवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो क्या बुआ जी ने मुझसे झूठ बोला था?